Hello everyone, I welcome you all in today's class of business studies. Today we are going to start a new chapter, chapter 2, Principles of Management. This is the second chapter of part A of your course, and today this is our lecture 1. In our last class, we have completed our first chapter with its somewhere case studies even. Now today we are going to start a new chapter, Principles of Management. Before starting, first we will learn the meaning of principles. See, a principle refers to a statement which reflects the fundamental truth about some phenomena based on cause and effect relationship. प्रिंसिपल क्या है जिसको आप हिंदी में सिद्धांत बोलते हो, है ना. ये वैसे कुछ लोग प्रिंसिपल, हम जैसे स्कूल में भी हमारे हेड होते हैं जिनको हम प्रिंसिपल बोलते हैं. ये और वो प्रिंसिपल थोड़ा डिफरेंट है. वो प्रिंसिपल PAL वाला होता है, ये PLE वाला है. ये रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड है. तो ए प्रिंसिपल रेफर्स टू अ स्टेटमेंट. प्रिंसिपल क्या एक स्टेटमेंट से रिलेटेड है जिसको हम कंसेप्ट भी बोलते हैं. विच रिफ्लेक्ट्स द फंडामेंटल ट्रूथ. जो क्या रिफ्लेक्ट करता है? फंडामेंटल ट्रूथ. किसके बारे में? अबाउट सम फिनोमिना. फिनोमिना होता है सब्जेक्ट, किसी चीज से रिलेटेड. बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. अब ये जो ट्रुथ की बात कर रहे हैं, वो जो किसी सब्जेक्ट मैटर के ट्रुथ की बात कर रहे हैं, वो किससे रिलेटेड है? कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप में. आपने इकोनॉमिक्स में थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा होगा कि प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज हो जाती है. प्राइस क्या है? कॉज है, जिसकी वजह से डिमांड क्या हो गई, इफेक्ट क्या हुआ, डिमांड डिक्रीज हो गई. ये कौन सा रिलेशनशिप है? कॉज एंड इफेक्ट. थ्योरी ऑफ डिमांड उसका क्या था? प्रिंसिपल था. इसी तरह बिजनेस में भी हमारे कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसके बेस पे हम बिजनेस करते हैं. इस चैप्टर में हमने उन्हीं प्रिंसिपल्स को पढ़ना. तो अब देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस. ये क्या है? काफी ब्रॉड और जनरल गाइडलाइंस है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स. जो क्या हेल्प करता है? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. किसकी? मैनेजर्स की. अब ये क्या एक टूल का काम करता है. वो टूल किस चीज के लिए होता है? हेल्प के लिए, मीन्स गाइडेंस के लिए. वो गाइडेंस इनको पर्सोनल मैनेजमेंट में, इनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने में और कंपटीशन को फेस करने में हेल्प करता है. तो ये प्रिंसिपल्स हमारी क्या हेल्प करते हैं? हमें गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. किसको? मैनेजर्स को. टू इम्प्रूव देयर स्किल्स एंड फेस द कंपटीशन इन द मार्केट. ये होता है हमारा मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. अब देखो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं साइंस में भी होते हैं, तो एक डिफरेंस है आपका मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस प्योर साइंस प्रिंसिपल. जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं ये हमारे काफी फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनके अंदर हम क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं. फ्लेक्सिबल वही होता है जैसे रबड़ की इलास्टिसिटी होती है. लेकिन प्योर साइंस प्रिंसिपल्स क्या है? रिजिड, मतलब वी कांट मेक एनी चेंजेस. इसके अंदर हम नो चेंज, कोई चेंज नहीं ला सकते अपनी मर्जी से. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड विद क्रिएटिविटी, क्योंकि देखो चेंजेस ला सकते हैं. चेंजेस कौन लेके आता है? ह्यूमन बींग्स ही अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं ना, और चेंजेस लेके आते हैं. साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर अप्लाइड इन एब्सोल्यूट और स्टैटिक मैनर, मीन्स जो एक बार लॉ बन गया वो वैसा ही रहता है, उसके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते. थर्ड पॉइंट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैव टू कीप पेस विद चेंज इन एनवायरमेंट. हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में भी पढ़ा था कि ये डायनामिक इन नेचर है. तो सेम सेंस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स भी क्या है? डायनामिक है. लेकिन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स डायनामिक नहीं है. दे डू नॉट चेंज विद द टाइम और एनवायरमेंट. वो चेंज नहीं होते टाइम के साथ और एनवायरमेंट के साथ. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स वर्सेस टेक्निक्स. प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में क्या डिफरेंस है? जो प्रिंसिपल्स है वो हमारी गाइडलाइंस है, अभी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था. और टेक्निक्स के मेथड्स, किसी काम को करने की टेक्निक हम बोलते हैं ना, उसके अंदर काफी सारे स्टेप्स होते हैं. अगर हमें कोई क्वेश्चन भी सॉल्व करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, तो वो टेक्निक्स होती हैं. जो प्रिंसिपल्स हैं वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन टेक्निक्स फ्लेक्सिबल नहीं होती, उनको हम चेंज नहीं कर सकते. तो टेक्निक्स और प्रिंसिपल में डिफरेंस क्लियर है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स वर्सेस वैल्यूज. प्रिंसिपल्स हमारी गाइडलाइंस है किस चीज के लिए? मैनेजरल एक्शन, क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है तो किससे रिलेटेड है? मैनेजरल एक्शन से. और वैल्यूज हमारी ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करती है. जो प्रिंसिपल्स है वो टेक्निकल इन नेचर है, लेकिन ये क्या है? एथिकल इन नेचर है. ये रिलेटेड टू एथिक्स होता है. नेक्स्ट कंसेप्ट इज नेचर, फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. तो देखो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. अभी देखो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होती क्या है. अभी हमने पढ़ा कि ये जनरल गाइडलाइंस है, किस चीज़ के लिए? डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है. तो इट मीन्स इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारे बिजनेस के अंदर. तो सबसे पहले इसका रोल क्या है कि ये यूनिवर्सल है, परवेसिव, जिसको हम क्या बोलते हैं?
ऑलराउंडर, कि किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो स्मॉल हो चाहे वो लार्ज हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन बिजनेस हो, चाहे वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो एनपीओ हो, हर एक जगह पे क्या होता है, हमारा ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का रूल लगता है। फॉर एग्जाम्पल चाहे हॉस्पिटल्स हो, क्लब्स हो, स्कूल्स हो, एवरीवेयर इट इज यूनिवर्सल, मीन्स इट इज परवेसिव इन नेचर। आपने मैनेजमेंट के नेचर भी पढ़ा था, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे उसके अंदर भी था कि ये परवेसिव इन नेचर है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट भी हमारा क्या है, परवेसिव इन नेचर है। सेकंड है बेसिक गाइडलाइंस। बेसिक गाइडलाइंस मीन्स कि ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है, ये कोई रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है, हमें गाइडलाइंस देता है। ये हमें एक तरह का टूल का काम करता है, जो हमें टाइम टू टाइम गाइडलाइंस देता है, किस तरह से काम करना है, कैसे करना है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता रहता है, नई नई गाइडलाइंस उसके अकॉर्डिंग अमेंड होती रहती है। नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। देखो ये अपने आप ही ओवरनाइटली प्रोड्यूस नहीं हो गया है, इसको टाइम लगा है, इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रैक्टिस की गई है, एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, फिर कहीं जाके ये क्या हुआ है, एग्जिस्टेंस में आया है। इसलिए इसको बोलते हैं नॉट डेवलप्ड ओवरनाइट, मतलब रातों रात तैयार नहीं हो गया ये, इसके ऊपर काफी टाइम लगा है, प्रैक्टिस लगी है, और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी इन नेचर, की इसको इवोल्यूशन लगा, टाइम लगा है इसको एग्जिस्टेंस में आने के लिए। नेक्स्ट फ्लेक्सिबल, ये हम पढ़ चुके हैं कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फ्लेक्सिबल इन नेचर बिकॉज इट कैन बी चेंज्ड, modified, because it is not rigid, means we can make amendments, we can make changes time to time in management principles. नेक्स्ट इज कंटिंजेंट। कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडिंग ऑन सिचुएशंस, कि जिस तरह की सिचुएशन होगी वैसे ही ये काम करेगा, मीन्स इट वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। नेक्स्ट इज ह्यूमन बिहेवियर, ये भी हमने पीछे पढ़ा था कि क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स किस लिए लिए जाते हैं, टू मोटिवेट एम्प्लॉयज टू वर्क टूवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सके कि वो जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, जो ग्रुप गोल्स हैं, उनको हम अचीव कर सकें। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, मींस रिजल्ट इज एंटिसिपेटेड बिफोर एप्लीकेशन, मतलब हर एक चीज का रिजल्ट पहले एंटिसिपेट कर लिया जाता है उसको अप्लाई करने से पहले। ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट था यूनिवर्सल, कि ये परवेसिव है, हर जगह लगता है, गाइडलाइंस है, ये इसको हमने प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट से फॉर्म किया, इसलिए इसको इवोल्यूशनरी नेचर बोलते हैं। फ्लेक्सिबल है, चेंजेस लाए जा सकते हैं इसमें। कंटिंजेंट है, जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरी करता रहता है। ह्यूमन बिहेवियर के लिए बनाया गया इसको, क्योंकि हमें एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। और ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है। ये था नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या, नीड क्या है इसकी हमें बिजनेस के अंदर। सबसे पहले क्या काम है इसका, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इनसाइट इनटू रियलिटी, मतलब इनको इनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग इनको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है, इनकी इंटेलिजेंस लेवल को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। और ये क्या हेल्प करता है, हेल्प द मैनेजर्स टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक, अगर इनसे कोई मिस्टेक हुई है तो ये अपनी मिस्टेक से क्या कर सकें, उस चीज को, उस गलती से कुछ सीखें और नेक्स्ट टाइम वो उस मिस्टेक को रिपीट ना करें। सेकंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो ये तो हमने मैनेजमेंट में भी पढ़ा था कि हमें इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करना है जिसके अंदर, ताकि ऑप्टिमली यूटिलाइज करना, कि जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है, चाहे वो मैन हो चाहे वो मटेरियल हो, किसी भी चीज़ की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए और मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए उसकी। नेक्स्ट साइंटिफिक डिसीजन है, ये लॉजिक्स के ऊपर, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट है मीटिंग चेंजिंग इन्वायरमेंट रिक्वायरमेंट। देखो फ्लेक्सिबल है, रिजिड लेवल नहीं है, तो चेंजेस लाने में ये हेल्प करता है एट द राइट लेवल। नेक्स्ट है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है, ये हेल्प करता है टॉप लेवल टू टेक वेरियस डिसीजन। देखो टॉप लेवल ने मिडिल लेवल और लोअर लेवल के लिए कुछ ना कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, तो ये उस चीज़ में हेल्प करता है कि टॉप लेवल कैसे डिसीजंस ले, किस तरह से इफेक्टिवली वो काम करे, कैसे पॉलिसीज फ्रेम करे, कैसे प्लानिंग करे वो। नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। देखो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, कौन कौन से, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो उसके बीच में सोशल ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या आता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि हम टास्क करें टू अपलिफ्ट सोसाइटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दें सोसाइटी को, जिससे सोसाइटी क्या हो, अपलिफ्ट हो, सोसाइटी में भी इंप्रूवमेंट्स आए।
नेक्स्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च, ये क्या हेल्प करता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है एजुकेशन में, रिसर्च में, क्योंकि देखो ट्रेनिंग का बेस है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट आज के टाइम पे हमारी एजुकेशन का पार्ट बन चुका है। आप भी मैनेजमेंट पढ़ रहे हो +2 में, पार्ट है आपका पूरा मैनेजमेंट पे है, तो ये आपकी एजुकेशन का पार्ट है। लोग MBA करते हैं, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अंदर भी क्या पढ़ाया जाता है, मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है। इट मीन्स इट हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ एजुकेशन सिलेबस। ये थी हमारी इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स डू वन केस स्टडी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। राम इज ए क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट इन ए रेप्यूटेड स्कूल इन पंजाब। राम एक 12th क्लास का स्टूडेंट है रेप्यूटेड कॉलेज स्कूल के अंदर, पंजाब के अंदर। मोहन हिज एल्डर ब्रदर, मोहन उसका बड़ा भाई है, हु इज डूइंग हिज मास्टर्स, वो मास्टर्स कर रहा है किसके अंदर, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम दिल्ली। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज BSc कोर्स, वो क्या कर रहा है, BSc कोर्स कंप्लीट करने के बाद अपनी मास्टर्स कर रहा है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। ड्यूरिंग वेकेशंस व्हेन मोहन कम्स होम, राम शोज हिम द बिजनेस स्टडीज प्रोजेक्ट। जब छुट्टियों में मोहन घर आया तो राम ने उसे अपना बिजनेस स्टडीज का प्रोजेक्ट दिखाया। ही इज प्रिपेयरिंग ऑन द टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। कौन से टॉपिक पे प्रिपेयर कर रहा था वो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। मोहन एक साइंस स्टूडेंट है, राम एक कॉमर्स स्टूडेंट है। Mohan tells him that these principles are also a part of MBA course curriculum at the beginners level as they form the core of management in practice। वो क्या कर रहा है कि वो MBA कर रहा है, उसके अंदर भी वो भी ये भी प्रैक्टिस के अंदर, मैनेजमेंट की प्रैक्टिस के अंदर ये सब पढ़ रहा है। बट ही फाइंड्स दीज प्रिंसिपल्स डिफरेंट फ्रॉम दीज ऑफ प्योर साइंस। उसको क्या लगा कि ये जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल से कुछ अलग है, ठीक है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द अबव केस आउटलाइन द फीचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का फीचर क्या हुआ, वो MBA में पढ़ रहा है, वो कॉमर्स में +2 में भी पढ़ रहा है, वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ रहा है बिजनेस के लिए। इट मीन्स ये क्या है, परवेसिव है, यूनिवर्सल है, हर जगह लगता है। डिफरेंस समझ आया इस चीज का। वाई डज मोहन फाइंड द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ प्योर साइंस। जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो प्योर साइंस से डिफरेंट क्यों है, हमने डिफरेंस किया था स्टार्टिंग में, फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, क्योंकि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो फ्लेक्सिबल है, जबकि प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स क्या है, रिजिड है। हाउ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर फॉर्म्ड, हमारे जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है वो कैसे बने हैं, ये अभी हमने फीचर्स में पढ़ा था। बाय डीप ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। आई होप ये आपको केस स्टडी समझ लग गई होगी। जस्ट take a review of the case study again, and next we will continue our next video. Thank you.